that's it, well ball. Good comeback, Bobby! Come on, Bobby! Bobby, भैया come! रजनीश भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की मैच की प्रैक्टिस के बारे में, कैसी चल रही है मैच की प्रैक्टिस? जी, मैच की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। मैं आज नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वायरल चल रहा है मेरा, तो एक फ्लू से रिकवर कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी टीम काफ़ी प्रैक्टिस में है और 2 ओवर हो गए हैं एंड एक विकेट भी ले लिए।
तो बॉबी जी अभी बॉलिंग कर रहे हैं एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा जाएगा मैच। लग रहा है कि अगर कम स्कोर में उन लोगों को हम दबा पाएँ तो ऑब्वियसली विल विन। जी। आपकी टीम है तो आपको पता होगा कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं और कौन से हैं जी। जो वो प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स की आड़ में अच्छा खेल लेते हैं। हाँ। मतलब कौन से प्लेयर्स हैं जो अपने कंधों पे मैच को लेके चलेंगे। हाँ। और इस मैच के इस प्रैक्टिस मैच में भी हाँ। कौन कौन से आपके जो फेवरेट हैं? सी मेरे फेवरेट मैं बोलूँगा कि साकिब हैं। साकिब डेफिनेटली एक फेवरेट हैं। शबीर हैं, राजा हैं, अपूर्वा लाखिया हैं, तो और रितेश देशमुख हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अगर इनमें से एक भी चल जाता है तो पूरा गेम पलट सकते हैं वो लोग। एंड मैं ऑब्वियसली आज खेल नहीं रहा हूँ तो वरना मैं भी कभी कभी ऐसा कर देता हूँ। एंड बट हाँ, ये जो मैंने नाम लिए हैं ये डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। कीपर नहीं है आज हमारे इंडी, सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि विकेट के पीछे का जो प्लेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड वो मिसिंग है आज। क्योंकि रजनीश ये एक प्रैक्टिस है, एक फन है, आप खेल रहे हैं, फ्रेंडली मैच है। हाँ। तो इसको देख के या अभी आप चलो आप नहीं हैं आज खेल में, तो आपको बचपन की कितनी यादें ताज़ा हुई कि आप क्या क्या कोई इंसिडेंट बताएं कि अपने बचपन के? जी, बचपन में हम लोग तो बहुत खेलते थे। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं कैलाश कॉलोनी और ग्रेटर कैलाश के ग्राउंड में हमने मतलब बचपन गुजारा है। एंड क्रिकेट हमारी, मैं, मेरा भाई, रियल भाई और कज़न जो है, हम तीनों टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से थे। मैं ओपनिंग बॉलर था, मेरा भाई ओपनिंग बैट्समैन था और जो मेरा कज़न था वो कीपर था। तो ये तीनों पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड हमारी टीम ई ब्लॉक की टीम थी, तो एम ब्लॉक, डब्ल्यू ब्लॉक, ई ब्लॉक में से बेस्ट टीम्स ई ब्लॉक की ही थी हमारी। एंड ये सब देख के, ये सब खेल के एक वही होता है कि आप बचपन से क्योंकि इस खेल से जुड़े हुए हो तो अभी भी आप उसको कैरी ऑन कर रहे हो। एंड यू नो वो स्पिरिट होती है, एक कंपटीशन की जो स्पिरिट होती है। अभी आपको भले ही लग रहा है कि फ्रेंडली मैच है, लेकिन एक बार जब ग्राउंड में उतरते हैं खेलने के लिए तो तब तो वो इट्स अ कंपटीशन। सो मतलब हार के बुरा ही लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हार के भी चलो यार कहोगे ठीक है, लेकिन लकीली ये है कि प्रैक्टिस मैचेस में ये होता है कि कुछ ना कुछ हर एक की थोड़ी खामियां पता चलती हैं, हर एक की स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, विच इवेंचुअली मैच में कोच और जो टीम मेंबर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो उसको यूज़ करते हैं उस हिसाब से। मैच अगर हार भी जाए और खेला अपने दिल जान से हो तो इतना बुरा नहीं लगता है। जी। तो एक मैच को जीतने के लिए क्या चाहिए होता है, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए? जी, प्रिपरेशन वही है कि मतलब इफ़ यू पुट इन योर हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क डालते हैं तो उसके बाद तो ऑब्वियसली हर एक का दिन होता है। एंड यू नो फिर तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्रिकेट में एज से कि कुछ भी हो सकता है। इवन सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट बहुत बार हुए हैं। तो बहुत मैटर करता है कि डे कैसा है, बट एज लॉन्ग एज वो अच्छी फाइट दे के आप मतलब मैच को आगे लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली इवन इट्स कॉम्पिटिशन, लेकिन तभी भी एक बहुत पॉजिटिवली खेलना चाहिए। मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। एंड हमारी टीम उसी में बिलीव करती है क्योंकि आप देखेंगे कि सब हंसते खेलते रहते हैं, चाहे हम जीतें या हारें, लेकिन अंदर से हाँ अरमान तो यही होता है कि जीतना चाहिए। एंड हम लोग अपना 100% देते हैं। जानना चाहूँगा मैं आपसे कि अभी बिजी लाइफ में कितना टाइम निकाल पाते हैं आप खेलने कूदने के लिए? जी, इस बार थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मैं मेरी अभी 4 फिल्में आ रही हैं, सो वो बैक टू बैक हैं। तो अभी एक फ़िल्म का प्रमोशन चल रहा है, डायरेक्ट इश्क। ये एक बनारस बेस्ड फिल्म है, एक देसी लव स्टोरी है और 19 फ़ेब को आ रही है। तो उसकी प्रमोशंस में काफ़ी अब बिज़ी हैं। उसकी वजह से मैं थोड़ा प्रैक्टिस पे इस बार कम आया हूँ। एंड आई होप कि मैं यू नो प्रैक्टिस पे प्रॉपर्ली अब आ पाऊँ और मैचेस भी खेल पाऊँ। ठीक है रजनीश, हम प्रे करेंगे कि आप आपकी फिल्म भी चले और आपका मैच भी चले और आप आगे बढ़ते रहें। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सनी मैनेजर बन गया है, अब ये पैसे बना रहा है। मैनेजर बना दिया। बाबू सर जानना चाहेंगे इस मैच के बारे में कि कितने खुश मतलब कितने उत्साहित हैं आप इसको मतलब जीतने के लिए? जीतना तो सब चाहते हैं, बस मज़ा आता है क्रिकेट खेलते वक्त, आदमी सब वरीज भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, बस यही है कि हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और मस्ती मौज चलती है। और दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स खेलो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। और एक इट्स रिलैक्सिंग, इट्स फन एंड रात को अच्छी नींद आती है। क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है और तो कितना टाइम निकाल पाते हैं आप खेलने कूदने के लिए? मैं हमेशा आई ऑलवेज लव स्पोर्ट्स और हमेशा टाइम निकालता रहता हूँ खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो क्रिकेट कभी मौका मिला नहीं था स्कूल के टाइम खेलने का। मैंने वैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल खेली अपनी स्कूल में, तो क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन घर पे क्रिकेट खेलते थे, कभी रोड्स पर, कभी इधर कभी उधर। क्रिकेट तो कहीं भी खेल सकते हैं, तो क्रिकेट का हमेशा शौक रहा। बचपन में कोई भी इंसिडेंट मैच को लेके या कहीं लग गई हो आपके या फिर? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग अभी याद भी नहीं है यार, लगती तो रहती है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो चोट तो लगती है, उसी से सीखता है आदमी। और चोट नहीं लगेगी तो फिर क्या कर रहे हो आप वहाँ पर खड़े हो, कोने में खड़े हो। क्योंकि सर आप इस प्रोफेशन में है नहीं क्रिकेट के, और जो ये आपकी जो दूसरी टीम है जो अभी बैटिंग कर रही है वो सर हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कितना मुश्किल है इनसे जीतना या फिर कितना मज़ा आ रहा है? इट्स चैलेंजिंग। अभी जब भी कोई खेलो, आप कोई भी गेम खेलो, तो अगर ऑपोजिशन बोरिंग ईजी होगा तो फिर मज़ा नहीं आता है, चाहे आप जीतो या हारो। ऑपोजिशन शुड बी गुड। विकेट भी गिर गया, कमाल हो गई, विकेट गिर गया। तो इट्स फन, it's all about playing, it's all about just getting an opportunity to play any kind of sports। सर जानना चाहेंगे कि एक गेम को जीतने के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए? मतलब अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए या कप्तान ज़्यादा मजबूत होना चाहिए? नहीं, प्लेयर तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन जब हम सब क्रिकेटर्स नहीं हैं, हम खेलने आए हैं, सब लोग ने क्रिकेट कब खेली थी, कोई अभी भी कोई खेलते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, मैं तो कभी खेलता नहीं हूँ। तो इट्स फन, इट्स जस्ट सबके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, और एक हिडन टैलेंट ना भी हो लेकिन हर इंसान के अंदर खेलने की इच्छा होती है। और जब ग्राउंड पर होते हैं तो इट गिव्स यू दैट एनर्जी टू perform well, no matter if you're good or bad. It's just giving your best and nothing matters beyond that. सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके पैर में चोट लगी, कुछ इंजरी है सर, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कुछ भी नहीं, वो तो होता रहता है यार, पोल्स एक सबको होते हैं। अब किसी भी क्रिकेटर को देख लो, एक्टर को देख लो, जब एक्शन करते चोटें तो लगती हैं। मेरे को भी लगी है, मेरी लात टूट गई थी पहली फिल्म में। ऐसा कुछ नहीं, वो तो होता रहता है। सर जो भी आपकी टीम है उसमें कुछ और बॉलीवुड स्टार्स जो आप देख पाते, काश ये भी मेरी टीम में होता, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको खेलना है आ जाओ, सही बात। और कुछ नहीं, बस रूल्स है हमारी टीम के लिए कि आपको एक्टर होना पड़ेगा, इतनी फिल्में, उतना, ये सब चक्कर है। तो उस हिसाब से प्लेयर्स जो आ सकते हैं आ जाते हैं। सब बिजी लोग हैं, सब चाहते हैं खेलना, जिसको मिलो तो वो कहते हैं अरे मज़ा आता है आप लोग खेलते हुए देखकर। एवरीबडी वांट्स टू प्ले, लेकिन सबके पास टाइम होना चाहिए। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपके फैंस, आपके चाहने वाले सर ये तरस रहे हैं कि आपकी फिल्म कब आए, उनको आप? मैं भी तरस रहा हूँ, बस काम चल रहा है स्क्रिप्ट पर, देखते हैं कोई स्क्रिप्ट अच्छी बन गई तो उस पर काम चलेगा, और उसमें कुछ कह नहीं सकते। इस वक्त घायल आ रही है मेरी फिल्म, मेरी होम प्रोडक्शन है, 5 फेब को आ रही है घायल वंस अगेन, तो मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर दैट, सो प्लीज़ गो वॉच इट इन द थिएटर्स। फिल्म में आप भी जाना चाहेंगे? नहीं, मैं मेरे भाई की फिल्म है, भाई ने डायरेक्ट किया, एक्ट किया, एंड इट्स अ वेल मेड फिल्म। घायल सबको याद ही रही होगी, अभी नई जनरेशन को शायद नहीं इतनी याद होगी, लेकिन दिस डजंट मैटर, इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म एंड पीपल आर गोना एंजॉय इट। बाबू सर फिल्म ये घायल जब वंस अगेन आप करने जा रहे थे, तो इससे पहले खुद को रिवाइव करने के लिए घायल पार्ट 1 देखा आपने? आप सभी सब देखते हैं, सब घायल दिमाग से निकली कहाँ है, घायल कमाल की फिल्म है। घायल और एक घातक भी बहुत सारी फिल्में ऐसी, लेकिन घायल हमारी प्रोडक्शन में थी, हमारे बैनर में बनी थी, तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक अ पार्ट 2 टू दैट। जी सर लास्ट क्वेश्चन इसके, आपको देखे सर सोल्जर फिल्म की याद आती है, उसका कुछ सीक्वल, कोई पार्ट 2, कुछ सर? वो मेरे हाथ में नहीं है, वो टिप्स वालों ने प्रोड्यूस की थी, अब्बास भाई मुस्तफा भाई ने डायरेक्ट की थी, उनके हाथ में मैं चाहूँगा बनाए। थैंक यू सो मच सर, आपने बात की, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार, थैंक यू सर। हाँ आप एक ले ले यार। Baca WhatsApp aja.
आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी चल रही है तैयारियां जीतने की? तैयारी तो अच्छी चल रही है, अभी जीतना है कि वो पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सेमीफाइनल्स के आगे तो हम लोग गए नहीं हैं। लेकिन दिस टाइम सोच रहे हैं कि जिंक्स तोड़ दें। टीम अच्छी है, रितेश भी वापस आ गया है और काफ़ी बैलेंस टीम है, तो सब मेहनत तो कर रहे हैं, बट लेट्स सी नाउ। क्योंकि सर आप एक डायरेक्टर हैं और आप सर एक बड़ी टीम का संचालन करते हैं, तो सर क्रिकेट में क्या होना चाहिए? अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए, अच्छा कप्तान होना चाहिए सर? आई थिंक सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एक तो टीम स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है नहीं। आप रन भी मारोगे लेकिन बॉलर्स तो चाहिए विकेट लेने के लिए। तो हमारी टीम की एडवांटेज ये है कि जितने भी स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, वो एक टीम की तरह खेलते हैं और सब ईगो घर पे रखते हैं, खुद की किट बैग लाते हैं वगैरह। तो इसमें बड़ा मज़ा है और ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे स्केड्यूल कैसे होते हैं, फिर भी सुबह 6 से 10 बजे तक सब जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि टीवी पे आती है तो लोग हंसे नहीं हमारे ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर नॉट क्रिकेटर्स यार। और जब कैच छूटता है तो मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, यार तूने इतना इजी कैच छोड़ दिया। मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन बाकी सबकी मम्मी का। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट यार, सो वी ट्राई एंड प्रैक्टिस। सर आज आप खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सर, कुछ बचपन की याद है जब आप गली में खेला करते थे, कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे? जब भी क्रिकेट खेलता है आदमी, ये तो अपने खून में चलता है यार। इंडिया में पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और क्रिकेट के सिवाय बहुत कुछ तो है नहीं, और फिर सबसे ऊपर भगवान है। तो क्रिकेट तो हर बच्चा खेलना चाहता है। क्रिकेट देखते हैं, मज़ा आता है। और मेन चीज़ तो ये है कि हफ्ते में एक बार मिलते हैं सब लोग, एक दूसरे की लेते हैं, मज़े मारते हैं, बस वही। सर अगर आप क्रिकेटर होते तो किसकी तरह होते? कौन से प्लेयर हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं? मुझे जो प्लेयर इंस्पायर करते हैं उसकी तरह तो मैं हो ही नहीं सकता, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। लेकिन अगर क्रिकेटर होता, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो आई थिंक वसीम अकरम जैसा होता। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। सर देखिए, मैंने थोड़े क्वेश्चन पूछे आपसे। वाइड नहीं बोल रहे। हम वी आर फ्रॉम IANS बॉलीवुड न्यूज़ और सहारा के लिए भी काम करते हैं। साकिब, जानना चाहेंगे आज की मैच की तैयारी के लिए जो आपने सोचा था वैसी टीम वैसा ही खेला है क्या? वैसे ही खेले। आई थिंक वी प्लेड वेल और अभी ज़्यादा स्कोर है नहीं, इट्स 137 एंड इट्स द 20th ओवर, सो आई थिंक आवर बॉलर्स हैव डन द जॉब। तो अभी कितना प्रेशर है, मतलब आगे कैसे खेलने वाले हैं? कोई रणनीति आपके दिमाग में? देखो जी, हम सारे एक्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस, हम इंजॉय करने के लिए खेलते हैं, तो प्रेशर तो ऐसा कुछ लेते नहीं हम। वी जस्ट गो आउट देयर टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, और यही हमारा इंटेंशन होता है, जाके अपना बेस्ट दो, बाकी जो होगा देखी जाएगी यार। क्योंकि इतना बिजी प्रोफेशन है आपको, खेलने में कितना टाइम मिल जाता है? हम निकाल लेते हैं। क्रिकेट इज़ वन स्पोर्ट दैट आई हैव ग्रोन अप प्लेइंग, तो मेरे लिए मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो हाँ, हम साल में 2 महीने होते हैं ऑन एंड ऑफ, जो हम करके कुछ डेट्स मैनेज करके निकाल लेते हैं। कैसे खेलते हैं, कौन सी जगह होती है और कैसे? We play all over यार। We play at all the international stadiums in the country, whether it's the Wankhede, the CCI, the Hyderabad Stadium, the Bangalore Stadium, we played everywhere। तो अच्छा लगता है जब आप एक इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलते हैं और 40,000 लोग आपका नाम चिल्लाते हैं। सो दैट्स द क्लोजेस्ट आई थिंक हम एक्टर्स भी एक क्रिकेटर की लाइफ जी सकते हैं। सो वो उसमें बहुत मज़ा है। कोई भी एक एक्टर जिसको आप क्रिकेट टीम में देखना चाहते थे अपने, इसमें भी और वैसे इंटरनेशनल? मैं अपने आप को देखना चाहता था। मुझे और किसी एक्टर का तो पता नहीं। अगर मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ, आई हैव प्लेड सम स्टेट लेवल क्रिकेट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। सो मेरा बचपन में एक्टिंग का तो मुझे बहुत वेरी लेटर ऑन इन माई लाइफ आई रियलाइज आई वांट टू बी एन एक्टर। उससे पहले मुझे क्रिकेटर ही बनना था। तो कोई एक इंसिडेंट आप हमसे शेयर कर रहे हैं कि आप घर वालों ने डांटा हो आपको या आपने टाइम निकाला? तो माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट वो एक्टिंग से ज़्यादा क्रिकेट में मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि तुम क्रिकेट खेलो, तुम बचपन से खेलते आए हो, ये एकदम से कहाँ एक्टिंग करने चले गए। बट आई थिंक हर चीज़ का एक रीज़न होता है। एक्टिंग ऑल्सो हैपेंड फॉर अ रीज़न। बट हाँ, जब भी क्रिकेट की बात होती है तो आपने देखा ही होगा, अभी जैसे मुझे लगी है जब वो हम कूद जाते हैं मैदान पे। वी लव आवर क्रिकेट यार। सो वही है। आइडल कौन रहे हैं आपके, मतलब? सचिन तेंदुलकर। मैन ग्रोइंग अप आई हैड लाइफ साइज पोस्टर ऑफ सचिन तेंदुलकर इन माई रूम। मैं बचपन में उनसे बातें भी करता था, बोलता था एक दिन आपके साथ ज़रूर खेलूँगा। बट वो चलिए नहीं हो पाया, कोई बात नहीं।
but we get to play at international stadiums, or that's the closest we can get to it. साकिब जानना चाहेंगे क्या क्या मुश्किल है क्रिकेट के एक्टिंग? दोनों मुश्किल नहीं है यार. आई जस्ट फील कि जो चीज़ आप इंजॉय करते हैं उसमें आपको मज़ा आएगा और वो आपको अच्छी भी लगेगी. और ऐसा कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड हैव सम फन, वेदर इट्स एक्टिंग, वेदर इट्स क्रिकेट. दैट्स द होल इंटेंशन. तो साकिब कोई भी गेम जीतने के लिए, या लाइफ का गेम हो, एक्टिंग हो, बॉलीवुड हो या फिर क्रिकेट हो, दिमाग में क्या रहना चाहिए? पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, स्ट्रगल रहना चाहिए, मेहनत रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, यू ऑलवेज हैव टू स्टे पॉजिटिव, और तुम्हें ये बिलीव करते रहना चाहिए कि तुम ये जीत सकते हो, ये कर सकते हो. आई थिंक दैट्स द मोटो आई हैव इन माई लाइफ, कि स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल. आप खुद किस तरह के इंसान है? टफ है या बहुत हम्बल है? कैसे यार ये तो मैं कैसे बता पाऊंगा. ये दिस इज़ फॉर पीपल टू टेल मी मैं किस तरह का इंसान हूँ. बट आई एम अ गाय, आई एम एन ईजी पर्सन इन लाइफ. मैं जो चीज़ें मैं इंजॉय करता हूँ वो मैं पूरे ढंग से करता हूँ. क्रिकेट हो गया, फिल्में हो गई, चाहे देखना हो गया, चाहे एक्टिंग करना हो गया. आई लव डूइंग ऑल ऑफ दैट यार. तो मैं पूरी दिल और जान से करता हूँ. साकिब हम आपको पर्दे पे मतलब आपको मिस कर रहे हैं. आपके जो फैंस हैं, आप इतना इस साल इंशाल्लाह माय 2 फिल्म्स आर रिलीजिंग. वन फिल्म इज़ दैट आई हैव डन विद माय सिस्टर हुमा. वो एक इंग्लिश फिल्म की रीमेक है. दैट इज़ हैपनिंग. एंड एक पिक्चर है डिशुम, जिसमें वरुण, जॉन, मैं, जैकलीन फर्नांडिस है. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. हम चाहेंगे कि सारी फिल्में आपकी हिट हों, ब्लॉकबस्टर इंशाल्लाह. थैंक यू. आपके मुंह में घी शक्कर. ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको देख पाएँ. थैंक यू इंशाल्लाह. थैंक यू. अच्छा खेलें और सेंचुरी लगाएं. अरे थैंक यू. थैंक यू. अरमान सर, आपको आज की टीम का आप कपिल देव कह सकते हैं, हम बुला सकते हैं हमको आज की हिस्सा. अच्छा है, आज थोड़ी चल पड़ी है. इट वर्क वेल एंड बॉलिंग लाइनअप वाज वेरी गुड. बॉलिंग लेंथ अच्छी थी तो थोड़े से विकेट्स ले लिए. जनरली वी ऑल आर वेरी डेडिकेटेड प्लेयर्स. हम एक्टर्स, कैमरे के सामने एक्टर्स हैं और ग्राउंड पे बच्चे बन जाते हैं. वी एंजॉय दिस गेम वेरी मच एंड आई होप दैट मुंबई हीरोज दिस सीजन डज वंडर्स एंड विंस. एग्जैक्टली. सर, आज खेल के कुछ बचपन की यादें ताज़ा हुई? कैसे यार हमेशा खेलने के बाद बचपन की यादें ही ताज़ा होती हैं मेरे हिसाब से. तो बिकॉज मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट होना चाहिए था. नथिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हॉकी और एनीथिंग, बट क्योंकि हर गली में अगर आप देखो तो बच्चे, बड़े, बूढ़े सब खेलते हैं. सो जब भी क्रिकेट ग्राउंड पर आते हैं तो एक स्विच ऑन, एक स्विच ऑफ, एक मोड आ जाता है यार. So I was feeling like a child. I was feeling very very young, and I enjoyed the game today. As आप लोग देख रहे थे, so we played really well today. सर, आप एज एन किसको देखते हैं जो आपके आइडल होते हैं, या फिर आप जिनको आपने हमेशा फॉलो किया क्रिकेट में? क्रिकेट जी. यार मैं ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर के नाम सारे ही लेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ हिज काइंड. बट माय फेवरेट्स वाज फ्रॉम द सीनियर बैच. आई मीन कपिल पाजी वाज माय फेवरेट. रवि शास्त्री जी वाज माय फेवरेट. दिलीप वेंकसरकर वाज माय फेवरेट. सुनील गावस्कर जी वाज माय फेवरेट. हुंडप्पा विश्वनाथ जी. सो इन टुडे जनरेशन आई थिंक विराट कोहली का नाम रोशन हो रहा है. ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल. रोहित शर्मा इज़ प्लेइंग वेरी वेल. आई थिंक हमारी हर जनरेशन में वी गेट सुपीरियर प्लेयर्स टू प्ले फॉर आवर कंट्री एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस. अरमान सर, हम कह सकते हैं अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्रिकेटर होते, कह सकते हैं ये बात? यार हो सकता है बिकॉज स्कूल कॉलेजेस में भी कैप्टनसी करता था एंड आई यूज्ड टू प्ले फॉर द टीम. आई यूज्ड टू प्ले फॉर ऑलमोस्ट फॉर द स्टेट लेवल. बहुत पहले की बात है. बट या इफ आई वुड हैव नॉट बीन एन एक्टर आई थिंक आई वुड हैव बीन अ क्रिकेटर. ऑफ कोर्स. कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है अपनी बिजी लाइफ में क्रिकेट के लिए टाइम निकालना? यार बिजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कंडीशनिंग, क्योंकि बॉडी की कंडीशनिंग होना बड़ा ज़रूरी है. सो हम लोग एक्टर्स हैं, जनरली वी आर नॉट स्ट्रेचिंग और ये सब रोज़ करते हैं. तो सिर्फ वही होती है जो सॉरनेस आती है थोड़ी बॉडी में. दैट्स द ओनली थिंग. अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम. वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एंड जब भी क्रिकेट में आएंगे हम बच्चे बन जाएंगे. तो आज जोर लगाना पड़ा कि थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा है टू बी ऑनेस्ट, बट मज़ा बहुत आया. आई हैव एंजॉयड द गेम वेरी वेरी मच. अरमान सर, हम आपको स्क्रीन पे कब देख रहे हैं? बस अभी बहुत जल्द होपफुली साजिद भाई की एक फिल्म शुरू होनी चाहिए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर साजिद नडियाडवाला साहब्स गो. Once he says yes, and I'm all his to start. जी. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप खुद बनाना चाहें? यार होपफुली अभी मैं मेरी होम प्रोडक्शन में आई एम टाइंग अप. ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट एक बारी हो जाए फिक्स तो फिर एक बारी सबको बुला के एक बारी बोलेंगे. बट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट 4 न्यू फिल्म्स फॉर माई होम प्रोडक्शन. आई एम टाइंग अप. अब होपफुली देखिए इंशाल्लाह कितना जल्दी वो शुरू होता है. जैसे हो जाएगा आई एम श्योर प्रेस मीडिया हमारे भाई हैं, सबको पकड़ लेंगे उस वक्त. अरमान सर, अब जो भी आप प्रोजेक्ट्स लेंगे या जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ आप सजेशन लेते हैं? तनीषा जी के कुछ सजेशन आते हैं उसमें? नहीं, मैं वो इंडिविजुअल हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, बिजी हैं. आई विश ऑल द वेल, ऑल द बेस्ट. हम एक अपने इंडिविजुअल हैं. सो सजेशंस
जनरली हम डायरेक्टर की लेते हैं जो जिसको सजेशंस देते हैं कि सर ये चीज़ है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप डिसाइड करिए हाउ डू यू वांट इट. सो आई जनरली सिट विद द डायरेक्टर एंड गिव हिम 3 ऑप्शंस ऑफ डूइंग द सेम थिंग. अब वो बोलते हैं कि ये बीच वाला ज़्यादा अच्छा, सो वो वाला फॉर्मेट में पकड़ के चलता हूँ. सो जनरली इट्स द कैप्टन ऑफ द शिप हु डिसाइड्स द मोस्ट. ठीक है सर, हम विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you very much. ये मैच भी जीते और लॉट्स ऑफ लव. जितने भी आपकी और सारे देखिए इस बार मुंबई हमारे मुंबई हीरो सबकी बैंड में जाएंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. जय जानना चाहेंगे आपसे कि आज के गेम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कुछ बचपन की यादें ताज़ा हुई क्या, मतलब क्या क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार खेल रहे हैं, हर रोज़ खेलते हैं. सो लाइक कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली एवरी ईयर खेलते रहते हैं, प्लस यू नो यूज्ड टू इट है. सो गोल घुमा के कर सकते हैं. वो लाइट्स ऑफ गोल घुमा लो. जय जानना चाहेंगे आज का गेम के मतलब क्या रणनीति है, कैसे खेलेंगे, क्या क्या सोचा है लोगों कुछ नहीं, बहुत अच्छा स्कोर हम लोग ने. एक्चुअली सामने वाले टीम बहुत ही स्ट्रांग है, कुछ तो रणजी प्लेयर्स भी थे. सो हमने बहुत अच्छा स्कोर मतलब 140 के आसपास स्कोर हुआ है. एंड काफ़ी अच्छा टारगेट सेट किया है. ईजिली अचीवेबल है, बैटिंग पिच है. सो होपफुली हमारे बैट्समैन कवर अप कर लेंगे. जब कोई भी गेम जीतने के लिए, वैसे क्रिकेट को ही लेते हैं, आज उसका ही गेम है, तो मतलब उसको जीतने के लिए अच्छा कप्तान होना चाहिए, अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए. आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. एक अच्छा कप्तान माहौल अच्छा बना के रखता है हमेशा क्रिकेट पिच में. एंड प्लेयर्स हमेशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्लेयर्स ही साथ नहीं देंगे तो फन में आप कभी मैचेस जीत नहीं पाएंगे. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. जय हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक्टर नहीं होते क्रिकेटर होते? नहीं, यहाँ पे जितने भी हैं आई थिंक अगर समझो वो एक्टर नहीं होते थे तो डेफिनेटली क्रिकेटर होते थे. इनफैक्ट बचपन में अगर समझो हमें IPL होता था तो डेफिनेटली हम भी कोशिश करते थे और कहीं ना कहीं एक जगह पे मिल ही जाता था. सो एट प्रेजेंट तो काफ़ी मज़ा आ रहा है कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं. एंड देन CCL स्टार्टिंग, सो वहाँ पे इंटरनेशनल पिच में खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है. तो आप एक अच्छे बॉलर हैं कि बैट्समैन हैं? मैं बॉलर और बैट्समैन दोनों हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे को इंजरी हुई है, इसलिए मैं कुछ कर रहा नहीं था. मैं सिर्फ फील्डिंग ले आया था. थोड़ी सी इंजरी को वार्म थोड़ा सा काफ़ी दिनों से मैं घर पे बैठा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अभी बाहर आके मैं रनिंग करूँ सो दैट वो इंजरी थोड़ी सी ठीक हो जाए. जी जय, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब गेम फंस जाता है तो एक प्लेयर का ध्यान उसकी इंजरी पे होता है या कि अब मैं क्या करूँ. नहीं, जब वो आप वहाँ पे पिच पे आ जाते तो सारी इंजरीज सब कुछ निकल जाती है. बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म एंड अच्छा परफॉर्मेंस ही आपको टीम में एक मुकाम पे रखता है. सो डेफिनेटली जब वहाँ पे पहुँच जाते तो फिर में इंजरीज सब भूल जाते हैं. फिर मैंने उस पॉइंट पे वो कहते हैं ना वो एड्रेनलिन रश जो रहता है उसी में आप अपने सारे दर्द भूल जाते हैं और फिर में आप खेलना शुरू करते हैं. जी, तो अब कब हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं? बहुत जल्द. अभी तो खतरों के खिलाड़ी मैंने ख़त्म किया है, सो वो 30 जैन से शुरू होने वाला है. सो यू विल सी मी देयर. चलिए जय, विश यू ऑल द बेस्ट. हम चाहेंगे जो भी फिल्म में जो भी आप प्रोजेक्ट्स पकड़े हैं वो ब्लॉकबस्टर हो. थैंक यू सो मच.